नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गेट एंड गिव नॉलेज। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने टीचिंग लर्निंग मटेरियल की टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप कैसे कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि हम भी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो हमने भी कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया है, तो वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि हमने क्या बनाया है, कैसे यूज करना है, कैसे बनेगा, क्या कॉस्ट आई है। चलिए इन सभी बातों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया है टैक्टाइल बोर्ड, आप ये देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। और इसके साथ मैंने ये बनाया है, इसके लिए एक स्मार्ट पेन। अब ये पहले मैं आपको डेमो दे देता हूँ ये काम कैसे करेगा। तो मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा इस पर फोकस कीजिएगा। तो जैसे कि कोई भी हमें पिक्चर्स बनानी है, मतलब कुछ भी टैक्टाइल बनाना है या कलरफुल, तो इसके अंदर हम जैसे ऐसे बना सकते हैं, कोई भी हम शेप बना सकते हैं। ये किसी कारणवश अटक गया लगता है, वरना ये बिल्कुल ऐसे सही चलेगा। तो ये इस तरीके से आप जैसे ये अर्ध चंद्रमा की शेप बन गई है। तो ये आप अंदर देख रहे हैं, ये थोड़ी सी ऊन मेरी अटक गई है, तो अगर ये जब दोबारा इसको ठीक करेंगे तो ये सही चलेगा, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से आप बना सकते हैं टैक्टाइल बोर्ड। इसके कई फायदे हैं, जैसे बच्चा है, जैसे स्पेशल चाइल्ड है, तो वो इसको स्पर्श करके इसको फील कर सकता है। ये जैसे अब ब्लैक बोर्ड बनाया है हमने, बोर्ड के ऊपर ये रेड कलर की ऊन यूज करी है या हम येलो कलर की ऊन यूज करते हैं, तो ये एक विजुअल भी दूर से अच्छा बच्चे को दिखाई देगा। तो ये मैंने लगभग 1 बाई 1 फुट का बनाया है। अगर ये आप बड़ा भी बना सकते हो, जैसे हमारा क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, ऐसा ही 3x2 का, 3x3 का, 4x3 का हम ये बड़ा बोर्ड बना सकते हैं। और इस तरीके से हम इसके लिए पेन भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बनाया है, ये एक टीएलएम बनाई है, ये मल्टीपर्पज टीएलएम है। इसमें 3 आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला कि जो शेप्स मैच करवानी है, तो इसके अंदर जैसे मैंने ये 3 शेप्स काट रखी है, तो ये आप इस तरीके से ये शेप्स करवा सकते हैं। ये जैसे शेप है, ये 3 शेप आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप जो सही शेप्स है उसको उसकी सही सॉकेट में रखें। तो एक एक्टिविटी आपकी ये वाली हो जाती है, ठीक है। और ये आप इसके अंदर यहाँ पर लगा दीजिए। दूसरी इसमें एक्टिविटी है शू लेसिस बांधने की। इस तरीके से ये मैंने बना रखा है। तो जो स्पेशल बच्चे हैं जिसको डेली लिविंग एक्टिविटी सिखानी है, तो उसको आप इस प्रकार से शू लेसिस बांधना सिखा सकते हैं। तीसरी एक्टिविटी क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ये पेंसिल लगा दी इस प्रकार से। अभी मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, फिर इसकी मैं आपको मेकिंग भी बताऊंगा कि ये मेकिंग हुई कैसे है, क्या क्या आपको सामान चाहिए। तो इस तरीके से आप इसके अंदर बीट्स डाल सकते हो, 1 2 3 4, ये क्या नाम है यूनिट्स हो गई, क्या नाम है वंस हो गए, ये मान लो टेंस है तो 4 और ये हो गया क्या नाम है 14 24, अगर यहाँ डाल दूंगा तो 124। इस तरीके से आप इसका एबैकस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास जो टीचिंग मटेरियल है वो है ये इस तरीके का चिट बटन, ये चिट है। इसको आप खोल करके इस तरीके से निकाल सकते हैं, वापस डाल सकते हैं। अक्सर ये जो चिट्स होती है आपको बैग में या मेन जो सैंडल्स होती है उसमें मिलती है। तो स्पेशल बच्चा होता है, इसको डेली लिविंग एक्टिविटी जो करवानी होती है, जैसे बच्चों को सैंडल खोलना और उसको पहनना सिखाना है, तो टास्क एनालिसिस मेथड यूज करते हुए हम इस तरीके से उनको सिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये मॉडल बनेंगे कैसे, क्या क्या सामान चाहिए, मैंने कैसे बनाया है। तो पहले हम बात करते हैं टैक्टाइल बोर्ड के बारे में। तो ये मैंने वेलक्रो की स्ट्रिप्स ले ली थी। ये वेलक्रो की स्ट्रिप्स आपको मार्केट में जो गोट्टे वगैरह की दुकान होती है वहां मिल जाएगी। तो ये 1.5 इंच की मोटी स्ट्रिप है। आप जितनी ज़्यादा मोटी स्ट्रिप्स हो उतनी ज़्यादा मोटी लें। 1 इंच की भी आती है, 1.5 इंच की भी आती है, 2.5 की भी आती है। इससे ज़्यादा आती है तो वो लें, बट मुझे ये 1.5 इंच वाली मिली तो मैंने ये ली। ये लगभग मैंने 9 फुट ली, जिसके अंदर मेरा लगभग अगर ये 1 फुट की मैं काट रहा हूँ तो ये मेरा लगभग इसकी लंबाई भी 1 फुट की बन गई। इसको मैंने
बुकरम, ये जो कपड़ों में लगता है बुकरम, इस बुकरम और पीछे एक कपड़ा लगा दिया ताकि इसको थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाए, ये जल्दी से फोल्ड ना हो। अगर आप इसको एज ए बोर्ड टांगना चाहते हो तो ये टंग जाए आराम से। तो इसके ऊपर मैंने इसको दर्जी से सिलवा लिया है। आप कोई भी पुराना कपड़ा, कट्टा, कुछ भी यूज कर सकते हो। घर पे कोई बुकरम ना हो, पुराना कपड़ा हो, मोटा चद्दर हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको वेलक्रो लानी पड़ेगी और आपको खुद आती है तो आप खुद सिलाई कर सकते हैं, वरना आप करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये टैक्टाइल बोर्ड तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये जो है, ये मैंने ये पेन का खोल ले लिया है, ठीक है, और इसके ऊपर ये डब्बी लगा दी है। डब्बी के अंदर जैसे आप देख रहे होंगे, मैं कहना चाहूँ कैमरामैन से थोड़ा अंदर की तरफ फोकस कर दें, तो ये एक मैंने इसमें तार का टुकड़ा लगा करके इसके अंदर लगा दिया है और इसके अंदर मैंने ऊन लपेट करके इसके अंदर से ऊन को बाहर निकाल लिया है। तो जैसे है ये, इसको आप ऐसे करके वापस लपेट सकते हो, मल्टी यूज कर सकते हो, और जब इसके ऊपर चलेगा ये, तो ये इस तरीके से निकलेगा। अंदर थोड़ा ऊन उलझ चुकी है तो ज़्यादा निकल नहीं रही है, लेकिन जब ये सही तरीके से काम करेगा तो ये कुछ इस प्रकार से बिल्कुल प्यार से निकल के आएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक तो ये रीयूज हो गया क्योंकि ये आप दोबारा रोल कर सकते हो। दूसरा मान लो आपने एक शेप बनाई, शेप बना कर इसको यहाँ से काट दो, फिर दूसरी शेप बना लो, तो आप इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हो। दूसरा ये जो है, ये बिल्कुल लो कॉस्ट मटेरियल से आप बना सकते हो। कोई भी घर के अंदर पुरानी चप्पल है, उस चप्पल से आप ये बना सकते हो। आप उसके बीच में ये 3 शेप्स काट सकते हो, ठीक है, और उसके अंदर ये 3 होल करके आप पेंसिल को डाल सकते हो। ये पेंसिल भी आपके लिए यूजेबल है, आप कभी भी इसको छील करके यूज कर सकते हो। ये जो बीड्स है, ये मैंने बनाए हैं जो धागे वाली गिट्टियाँ होती है, जिस पर धागा लिपटा होता है दर्जियों के पास, वो धागा खत्म हो जाता है तो वो गिट्टियाँ बच जाती है। तो उन गिट्टियों को काट करके इसको कलरफुल कर दिया तो ये आपके बीड्स तैयार हो जाते हैं। और ये एक लेसिस लेकर के हमने ये वाली एक्टिविटी भी बना दी। तो ये बिल्कुल लो कॉस्ट या मैं फ्री ऑफ कॉस्ट की ये एक्टिविटी है, जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी एक्टिविटी ये है, ये एक्चुअली मैंने नहीं बनाई है, ये बाजार से बनी है, लेकिन हम बना सकते हैं। घर पे कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो, ये अगर कोई भी पुरानी सैंडल है, सैंडल में से आप इसको निकाल लीजिए और इसको यहाँ पर पेज के द्वारा आप लगा दीजिए। पुरानी सैंडल, जैसे ये सैंडल का पार्ट होता है, तो आप उसके द्वारा सिखा सकते हो बच्चों को। एक लॉन्ग टर्म के लिए वो TLM आपकी यूज हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप BEd कर रहे हैं, JBT कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से एक्टिविटी बना सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स भी लेंगे। और एज ए टीचर अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपका जो गोल है वो भी अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई चीज़ अच्छी न लगी हो या कोई मशवरा या राय हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।